नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि। आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं नींबू पानी के बारे में। आज तक तो आपने नींबू पानी के फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा नींबू पानी का सेवन आपकी सेहत पर क्या असर डालता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग नींबू पानी को फायदेमंद मानकर दिन में कई बार पीते हैं, उनकी सेहत बनने के बजाय बिगड़ जाती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्यों नुकसानदायक है जरूरत से ज्यादा नींबू पानी पीना। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नींबू पानी जरूर पिए, लेकिन कितना, कब और कैसे? जिससे नींबू न डाले, सेहत पर बुरा असर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि नींबू पानी के फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, नींबू पानी बहुत कॉमनली लोग नींबू पानी पीते हैं। विटामिन सी इसके अंदर होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम होती है, और विशेष रूप से हाइड्रेशन के लिए नींबू पानी बहुत अच्छा रहता है। खास तौर से हमारे बॉडी के अंदर आपने सुना है बार बार कि 70% हमारा शरीर वो जल से बना हुआ है, तो बॉडी को हाइड्रेशन यानी कि नियमित रूप से उसको जल की आवश्यकता रहती है। और जल, एक तो आप सिंपल पानी पिए वो ठीक है, लेकिन अगर पानी में थोड़ा नींबू भी डाल दिया जाए तो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ जो है आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की जो है शक्ति भी आएगी। तो इसलिए नींबू पानी आपके शरीर में बहुत फायदे करता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो बार बार जिनको इन्फेक्शन होता है। वेट लॉस के लिए भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो नींबू पानी आपके लिए अच्छा है। आपके पाचन को भी वो सहायता करता है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो डॉक्टर साहब, नींबू पानी किस समय पीने से सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? अगर अर्ली मॉर्निंग आप पिए, सुबह उठ करके नींबू पानी पिए, एक गिलास पानी उसमें आधा नींबू निचोड़ करके आप लें तो दैट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि सुबह सुबह हमारे जो पेट खाली होता है तो उस टाइम एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होगा, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। एटलीस्ट 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट इज ए गुड टाइम। और दिन में अगर पीना है तो दोनों मील्स के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि जब आप ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के लगभग 2-2.5 घंटे बीच में आप जो है दूसरा ये नींबू पानी ले सकते हैं, या पीने की जब कुछ आपको प्यास लगती है तो नींबू पानी इज़ वेरी गुड। और एटलीस्ट खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने से 1 घंटा बाद, इस पीरियड में आपको नहीं पीना चाहिए। अदरवाइज आप इसको पी सकते हैं एनी टाइम। रात को भी थोड़ा अवॉइड करना है, सोने से पहले नींबू पानी पियेंगे तो फिर वॉशरूम जाने का आपको थोड़ा तकलीफ होगा। बट यू कैन डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे टाइम पानी पिए, नींबू पानी पिए, खाने से थोड़ा सा पहले या फिर खाने के 1 घंटे बाद। इस चीज का ध्यान रखना है जरा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि सुबह नींबू पानी पीना बहुत सेहतमंद होता है, तो नींबू पानी जो होता है, लेमन जूस जो होता है, उसे गर्म पानी में लेना चाहिए या ठंडे पानी में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको सीजन देखना है कि मौसम कौन सा है। अगर सर्दियों का मौसम है तो गुनगुना पानी डेफिनेटली बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन जब गर्मी पड़ रही है, बहुत हीट है, उस समय गुनगुना पानी अच्छा नहीं रहेगा। तब नॉर्मल पानी, या बहुत ज़्यादा गर्म है तो हल्का सा ठंडा पानी। आई वुड नॉट एडवाइज फॉर चिल्ड वाटर। कई लोग बहुत ठंडा पानी उसमें नींबू में मिला करके पीते हैं, वो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ लोग तो बर्फ डाल करके पीते हैं, उसमें आइस क्यूब डाल करके। बिल्कुल चिल्ड वाटर जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि हमारी अग्नि को वो मंद करता है, पाचन को खराब करता है, एब्जॉर्प्शन को वो जो है थोड़ा सा हैम्पर करता है, बीच में ब्लॉकेज पैदा करेगा। तो इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो नींबू पानी में डॉक्टर साहब चीनी डालें या फिर शहद डालना ज्यादा फायदेमंद होगा? और उसे और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए उसमें और क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि चीनी की बजाय अगर शहद अवेलेबल है आपके पास तो डेफिनेटली शहद इज मोर बेनिफिशियल। शहद में अपना गुण होता है, शहद में अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और यही नहीं, शहद जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, शहद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो सपोर्ट करता है। शहद के अंदर काफ़ी सारे गुण हैं। तो अगर शहद अवेलेबल है आपके पास, नहीं है तो जीवा से मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा शहद मिलता है, वो आप फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं। तो शहद का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको शहद नहीं अवेलेबल है तो देन आई वुड एडवाइज कि आप कुछ खांड जो होती है, कच्ची खांड बोलते हैं उसको, रॉ शुगर कह लीजिए, तो दैट इज़ बेटर देन रिफाइंड शुगर। तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसमें और क्या क्या डाल सकते हैं आपने पूछा,
तो डेफिनेटली इसमें हल्का सा नमक भी, आप काला नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, क्योंकि खास तौर से जब गर्मी में नींबू पानी पिया जाता है और गर्मी में पसीना बहुत आता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी के, वो उनको बैलेंस करने के लिए हल्का सा नमक भी उसमें डाल लेंगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा और उससे आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा खुशबू अगर चाहिए तो कुछ थोड़ा गुलाब जल या केवड़े का जल थोड़ा सा उसमें डालें तो खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। बट डेफिनेटली उसमें इस प्रकार से आप शहद और या फिर खांड डाल करके पीने से आपको काफी फायदा होता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग खाली पेट सुबह गुनगुने पानी में नींबू पानी मतलब पीते हैं जी, तो वो सभी के लिए फायदेमंद है या फिर कुछ लोगों को उसका सेवन करने से बचना चाहिए? डेफिनेटली कुछ लोगों को सेवन नहीं भी करना चाहिए, खास तौर से अगर आपको मुंह में छाले हैं या आपके पेट में अल्सर है या आप एसिडिटी से पीड़ित हैं, क्योंकि अगर कुछ वहाँ पर खट्टा जाएगा, पानी नींबू में थोड़ा खटास तो होती है, थोड़ा एसिडिक होता है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो वो आपको थोड़ा तकलीफ देगा। और दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए। कई लोग क्या है कि उनको समझ आया कि नींबू पानी में बहुत सारे गुण हैं तो वो बहुत हाई क्वांटिटी यानी कि एक्सेसिव उसका यूज करने लगते हैं, तो वो नहीं चाहिए। प्रॉपर क्वांटिटी, 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ करके पिए, दैट विल बी सफिशिएंट। और जिन लोगों को अपने पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, छाले हैं, सूजन है, जैसे गैस्ट्राइटिस या कुछ एसोफेजाइटिस या फिर गले में कहीं पर जो आपको कुछ किसी प्रकार का स्वेलिंग है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जब तक कि वो हील ना हो जाए तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे नींबू पानी जरूरत से ज्यादा पीना सेहत के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, अगर ज्यादा नींबू पानी पिएंगे तो जैसा मैंने कहा कि एसिडिक होता है, उसमें एसिड की क्वांटिटी है, तो आपके दांत जो है उनके ऊपर जो व्हाइट एनामल होता है उसको इरोजन कर सकता है और डेफिनेटली ज्यादा पीने से एसिडिटी भी कर सकता है। ऑफ कोर्स ज्यादा पानी, केवल ज्यादा पानी पीने से ही अग्नि हमारी मंद होती है, अपच होता है, अजीर्ण होता है। और आपको मालूम है कि जब अजीर्ण और अपच होता है तो क्या होगा, फिर आम बनता है और आम हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का कारण होता है। और ज्यादा नींबू पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा हेवीनेस भी आपको महसूस करेंगे। इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन कैसे होगी, वैसे तो पानी पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी पीने से, नींबू पानी पीने से आपको बार बार यूरिनेशन होगी, बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा और यूरिन पास होगा तो फिर बॉडी कई बारी आपकी डिहाइड्रेटेड भी फील करने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ध्यान से आप क्वांटिटी का ध्यान रखें, समय पर का ध्यान रखें तो उसके फायदे हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करेंगे और एक्सेसिव प्रयोग करेंगे तो इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर चीज का दुष्प्रभाव भी होता है अगर उसको सही प्रकार से हम नहीं लेते। इसीलिए इस शो के माध्यम से आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में भी हम ज्ञान देते हैं और आपको अवगत कराते हैं कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और आयुर्वेद को अपने जीवन में आप पालन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, राजकुमार है राजस्थान से। जी राजकुमार, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी उम्र जो है वो 16 साल है। अच्छा जी। जी, तो मैं फौज में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो छाती है और मेरी जो वेट है और जो मेरी हाइट है ना वो बहुत वीक है, बहुत कम है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि आप फौज में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, ऐसा विचार आपका है। डेफिनेटली आपको हम कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जिससे कि आपका वजन भी बढ़े और थोड़ा सा आपकी बॉडी अच्छी बने। इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन ठीक होना चाहिए। अगर पाचन में कहीं गड़बड़ है, खाना आप भूख कम लगती है, खाना पचता नहीं है ठीक से, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में धातु निर्माण नहीं होता है और धातु निर्माण नहीं होगा तो हमारा शरीर कमजोर रहेगा, तो उस पर जरूर गौर करें। दूसरी चीज ये भी है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो ऐसा भोजन होना चाहिए कि जिससे शरीर में कुछ ताकत मिले। आजकल बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो केवल टेस्ट के लिए खाए जाते हैं। बहुत सारा आजकल फूड ऐसा चल रहा है, नूडल्स हैं, क्या बर्गर्स हैं, पिज्जा, पास्ता, क्या क्या लोग खाते हैं, उसमें चीज, एक्स्ट्रा चीज सब डाल करके उसमें बस टेस्ट ही टेस्ट रहता है। स्वीट्स बहुत खाते हैं आजकल, चॉकलेट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। ये सब कोई बहुत ज्यादा शक्ति नहीं देते बॉडी को, बल्कि कमजोरी करते हैं। तो हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं,
आयुर्वेद में हमारे अश्वगंधा का जिक्र किया गया, अश्वगंधा का आप दूध के साथ सेवन करें, दैट इज वेरी गुड। शरीर में तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए, अच्छी तरह से मालिश करने से भी बॉडी में शक्ति आती है। और थोड़ा सा आप पर्सनलाइज्ड लेवल पर, जैसा हम बार बार कहते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड वेलनेस, पर्सनलाइज्ड कोई आपको रिजुविनेशन कुछ भी अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं। उनको आप फोन के माध्यम से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, निःशुल्क परामर्श हम आपको देते हैं फोन के माध्यम से, तो आप उसका भी जरूर फायदा उठाएं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप आर्मी में जाएं और अपने देश की रक्षा हम करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हैं दिल्ली से। राकेश, बताएं क्या सवाल है आपका? आपको बताना चाहूंगा, मेरे घर में ताऊ जी है मेरे जी, उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर से चेकअप करवाया था तो उन्होंने बोला था कि ग्रीस कम हो गई है जोड़ों में। जी हाँ। तो क्या कर सकता हूँ इसके लिए? बहुत परेशान रहते हैं वो जोड़ों के दर्द की वजह से। देखिए, ग्रीस कम होगी तो ग्रीस को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें एक सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस, यानी कि लुब्रिकेशन कम हुआ है। ग्रीस का मतलब अंदर जो एक स्नेह अंश होता है, एक तरह से फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स में होता है, जो लुब्रिकेशन देता है, वो जब कम होता है तो लुब्रिकेशन हमें बाहर से देना चाहिए, लुब्रिकेशन हमें अंदर से भी देना चाहिए। तो एक तो लोकल मालिश करें, तिल के तेल से घुटनों की मालिश करें दिन में 2 बार, सुबह शाम। तो वो जब एब्जॉर्ब होगा अंदर, उससे फर्क पड़ना शुरू होगा उनको। और इंटरनली भी खाने पीने में ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ड्राई, सूखा या बहुत ठंडी चीजों का सेवन ना करें, बादी वाली चीजों का सेवन ना करें जो बहुत गैस बनाती है, क्योंकि जब वायु बढ़ेगी तो उससे ड्राइनेस बढ़ता है, रुक्षता बढ़ती है वायु के कारण। और इसके अलावा आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे इलाज हैं। तो इलाज के लिए जो कि पर्सनलाइज्ड होता है इलाज, कस्टमाइज्ड, आयुर्वेद में हमेशा जब भी आपको इलाज करना हो, कोई दवाई लेनी हो, तो पर्सनलाइज्ड ही लेना चाहिए आपको। कोई भी चीज ओवर द काउंटर मत खरीदिए अपने रोग के लिए। हमेशा आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन बनाए आपको वही लेना है, क्योंकि आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है, एक सीरियस मेडिकल सिस्टम है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी और छोटे मोटे कुछ घरेलू नुस्खों का कोई साइंस है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है उससे कहीं और ज्यादा गहरा है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को परख के, जांच के फिर दवाई दी जाती है, ना कि ऐसे ही कोई एक गोली सबके लिए दे दी जाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक है चंडीगढ़ से। अभिषेक, बताएं क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं आपका शो हमेशा देखता रहता हूँ जी। सर, मेरी एक क्वारी है, मेरा बेटा है, वो 4th क्लास में है। वो ना अपनी एज के हिसाब से उसका फेट ना बहुत ज्यादा है। वेट ज्यादा है? हाँ सर, वेट भी ज्यादा है, उसका फेट बहुत मोटा, बहुत ज्यादा। पेट मोटा है? हाँ जी। अच्छा, तो उसका कोई आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है कि नहीं? सर अभी तो डॉक्टर से सलाह ली थी, नॉर्मल दवाई। देखिए, एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए कि हम थोड़ा देखें अंदर कोई प्रॉब्लम, लीवर का कोई विषय हो या कोई और चीज है, गैस है, क्या है, पता तो चले ना। क्योंकि 4 साल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा फैटी चीज उसने इतनी खा ली है कि फैट जमा हो जाएगा। तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, उसके बाद हमारे डॉक्टर से परामर्श करें। इन द मीन टाइम आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा सौंफ का पानी उसको पिलाएं। सौंफ 1 चम्मच ले लें, थोड़ा कूट लीजिए, 1 गिलास पानी में डाल करके उबालें उसको। जब आधा गिलास रह जाए छान करके रख लीजिए। ये सौंफ का पानी तैयार हो गया, आपको 2-3 दिन चल जाएगा। छोटा बच्चा है तो जो छोटी चम्मच होती है 2-2 चम्मच सुबह शाम उसको 2 बार पिलाएं। उससे आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन नाभि पर थोड़ा हींग लगाने से भी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं अभी समझ रहा हूँ तो मैं यही देख रहा हूँ कि शायद गैस अंदर भरी होगी और कब्ज नहीं रहनी चाहिए, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, मोशन क्लियर रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की तो हमारे डॉक्टर से संपर्क करके इसका इलाज भी जरूर कराएं। तो यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजू हैं यूपी से। राजू, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 में ना मेरे को टीबी हुआ था। ओके। तो मैंने उसका इलाज करवाया था, लेकिन मेरे लंग्स में अभी भी दर्द रहता है। अच्छा, ठीक है, तो आप सर जान सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? लंग्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। देखिए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का आपको हिस्ट्री है और टीबी में लंग्स के ऊपर डेफिनेटली एक असर तो पड़ता है, उसकी शक्ति में, उसकी इम्यूनिटी पावर में। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि दवाइयां तो खा लेते हैं, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में हम रिजुविनेशन के लिए कुछ नहीं करते। यही आयुर्वेद की खूबी है कि चिकित्सा के साथ साथ हम रिजुविनेशन, नरिशमेंट, इम्यूनिटी को बढ़ाना, इन सब चीजों पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं।
तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट जो होते हैं उनको हम आयुर्वेद में बताते हैं कि च्यवनप्राश उनको जरूर खाना चाहिए। तो एक तो मेरा आपसे निवेदन है, आज ही आप हमारे यहाँ फोन करके और च्यवनप्राश मंगाइए, च्यवनप्राश का सेवन आप शुरू करिए। दूसरा मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो जीवा के डॉक्टर्स हैं उनसे थोड़ा एक विस्तार से बातचीत करें, आप थोड़ा सा अपने रोग के बारे में समझाएं, अपने लक्षणों के बारे में समझाएं। आयुर्वेद के मुताबिक दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। अगर आयुर्वेद के नियमों के अनुसार दूध का सेवन किया जाए तो कई बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे आयुर्वेद में क्या है दूध पीने के नियम। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आयुर्वेद के मुताबिक क्या है दूध पीने के नियम, जिसे फॉलो कर फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं आप। डॉक्टर साहब बताएं। जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि दूध कई तरह से पीते हैं आजकल लोग। एक तो सबसे पहले मैं बताऊं कि दूध डेफिनेटली बहुत अच्छा एक डाइट है, लेकिन उसको सही तरीके से पिएंगे आप तभी उसका फायदा होगा। दूध को हमेशा जो है उबाल करके और जब वो गुनगुना हो दूध तभी पीना चाहिए, ठंडा दूध नहीं पीना है। आजकल बहुत लोग चिल्ड मिल्क पीते हैं, ठंडा बर्फ डाल करके पीते हैं, और पता नहीं वो मिल्क शेक और क्या क्या चीजें शेक बनाते हैं, उसमें बर्फ डालते हैं, मैंगो डालते हैं, क्या क्या चीजें डाल करके उसको बहुत हैवी बना देते हैं। वो पचेगा नहीं तो उसका कुछ गुण नहीं होगा। ऑलवेज ड्रिंक वार्म मिल्क। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि दूध जब पिए तो उसमें आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, खासतौर से वो लोग जिनको दूध जो है बलगम बनाता है, या जो कफ प्रकृति के लोग हैं। थोड़ी ताजा अदरक उसमें कूट करके डाल दीजिए, चुटकी भर हल्दी उसमें डाल दीजिए, या फिर चाहे तो पिपली एक आती है छोटी पिपली, उसका एक पिपली जो है कूट करके उसमें डालें। इट्स वेरी गुड, बहुत फायदा है। थोड़ी सी खुशबू चाहिए तो दालचीनी या इलायची एक डाल दीजिए। सब चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं, इसको पी के देखिए, बहुत बढ़िया दूध बनता है। कभी भी दूध के साथ आपको नमकीन चीज नहीं खानी, ये ध्यान कर लीजिए। कई लोग ब्रेकफास्ट में पराठा खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं। दिस इज विरुद्ध आहार। खट्टा भी नहीं खाना है दूध के साथ, और कोई भी चीज आपको जो है नमकीन भी दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। दूध का जो हम कहते हैं एक तरह से उसका टेस्ट जो है उसको मधुर रस में लिया जाता है, मीठा होता है, तो मीठा उसके साथ फिर भी चल जाता है कोई चीज, लेकिन खट्टी चीजों को नहीं लेना चाहिए। और कोशिश करें रात को सोने से पहले दूध लें। कई बार क्या है कि दिन में दूध पीते हैं, कुछ लोग सुबह भी पीते हैं, तो उनको गैस बनती है, पचता नहीं है वो ठीक से। तो आई वुड एडवाइज कि रात को सोने से पहले जब आप सोने के लिए तैयार हैं उस टाइम गुनगुना दूध पिएं, उससे नींद भी अच्छी आएगी, आपको पेट भी साफ होगा, और जो उसके बेनिफिट हैं वो तो मिलेंगे ही आपको उसके साथ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।